रात में अगर कोई आपका नाम ले, क्या आप जवाब देंगे? अगर वो आवाज़ आपके किसी अपने की हो तो? आपकी माँ, आपका दोस्त या कोई जिसे आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन अगर वो इंसान वहाँ हो ही नहीं, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है जबकि वहाँ कोई नहीं होता? और अगर वो सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि आपका इंतज़ार कर रहा हो? आज की कहानी है निशी दाक की, एक ऐसी पुकार जो सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि आपको अपने पास बुलाती है। और अगर आपने जवाब दिया तो शायद ये आपकी आखिरी रात हो। भारत के कई हिस्सों में, खासकर पश्चिम बंगाल के गांवों में, एक पुरानी मान्यता है मिशी दाक। लोग कहते हैं ये कोई साधारण आवाज नहीं होती, ये कोई इंसान नहीं, ये एक सत्ता है, एक ऐसी चीज जो इंसान नहीं लेकिन इंसान जैसी बन सकती है। ये रात के सन्नाटे में धीरे से आपका नाम लेती है, इतनी धीरे कि आपको लगे जैसे कोई अपना आपको बुला रहा हो। लेकिन असली डर ये नहीं है, डर ये है कि आप उस आवाज को पहचान लेंगे और यहीं आप गलती कर बैठेंगे। पुरानी कहानियों के अनुसार निशी कोई साधारण भूत नहीं है। ये इंतजार करती है, दिन में नहीं, शाम में नहीं, बल्कि उस समय जब पूरी दुनिया सो रही होती है। रात के 2 से 3 बजे के बीच। इसे मृत्यु का समय भी कहा जाता है, क्योंकि इस वक्त इंसान सबसे ज्यादा कमजोर होता है। नींद और जागने के बीच, हकीकत और ख्वाब के बीच, निशी आपकी यादों में घुस जाती है। आपकी माँ की आवाज, आपके दोस्त की हंसी, आपके पिता का लहजा, सब कुछ कॉपी कर लेती है। और फिर वो आपका नाम लेती है, एक बार, फिर दूसरी बार, और फिर तीसरी बार। अगर आपने तीसरी बार जवाब दिया तो वो आपको बाहर ले जाती है और उसके बाद आप कभी वापस नहीं आते। ये कहानी है रवि की, बंगाल का एक छोटा सा गांव, जहां पहुंचते ही ऐसा लगता था जैसे समय धीमा पड़ गया हो। कच्ची सड़कें, दोनों तरफ हरे भरे धान के खेत, दूर तक फैले ताड़ और आम के पेड़। दिन में यह गांव साधारण लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता सब कुछ बदल जाता। हवा ठंडी हो जाती, आसमान में अजीब सा सन्नाटा छा जाता और पूरा इलाका धीरे धीरे अंधेरे में डूब जाता। रात होते ही ना कोई गाड़ियों की आवाज, ना लोगों की बातचीत, ना कहीं से हंसी, बस झींगुरों की हल्की आवाज और कभी कभी दूर से कुत्तों के भौंकने की गूंज। लेकिन वो भी ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि 2 बजे के बाद सब कुछ पूरी तरह शांत हो जाता था। इतना शांत कि अगर आप ध्यान से सुने तो अपनी ही सांसों की आवाज आपको डराने लगे। रवि इस गांव में नया था। वो शहर में पला बड़ा था, जहां रात भी कभी पूरी तरह सोती नहीं। लाइट्स, ट्रैफिक, लोगों की आवाजें, उसे आदत थी शोर की। और यहां का सन्नाटा उसे अजीब लगता था, लेकिन डरावना नहीं, बल्कि थोड़ा मजाकिया। वो अक्सर गांव वालों के साथ बैठकर उनकी बातें सुनता, पुरानी कहानियां, अजीब घटनाएं और सबसे ज्यादा मिशी दाक। गांव के बूढ़े लोग कहते, ये कोई कहानी नहीं है, ये सच है। एक बुजुर्ग धीमी आवाज में बोले, ये आवाज तुम्हें वहीं ले जाएगी जहां से कोई वापस नहीं आता। रवि हंस पड़ा। अरे दादू, ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है, आज के टाइम में भूत भूत कुछ नहीं होता। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में डर था, लेकिन रवि ने उसे नोटिस नहीं किया। उसकी हंसी और तेज हो गई। सब दिमाग का खेल है, अगर कोई नाम लेगा तो मैं तो तुरंत जवाब दूंगा। देखता हूं कौन आता है मुझे लेने। ये सुनकर एक बूढ़ी औरत, जो अब तक चुप थी, धीरे से बोली, रात को अगर कोई नाम ले तो जवाब मत देना, चाहे वो आवाज तुम्हारी मां की ही क्यों ना लगे। रवि ने हल्के में सिर हिला दिया।
हाँ हाँ ठीक है, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही मुस्कान थी। उसे लगा ये सब बस लोगों का डर है, अंधविश्वास और कुछ नहीं। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस गांव में कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, और बहुत जल्द वो खुद इस सच्चाई का हिस्सा बनने वाला था। एक रात आसमान बिल्कुल साफ था, चांद की हल्की रोशनी खिड़की से कमरे के फर्श पर गिर रही थी। घड़ी की टिक टिक धीरे धीरे कमरे की खामोशी को काट रही थी। करीब 2:17। रवि गहरी नींद में था। उसकी सांसें धीमी और भारी थीं, जैसे कोई गहरी थकान में डूबा हो। तभी रवि। आवाज इतनी हल्की थी कि जैसे किसी ने हवा में उसका नाम छोड़ दिया हो। रवि की आंखें झटके से खुल गईं। कुछ सेकंड तक वो बिल्कुल हिला भी नहीं, बस छत को घूरता रहा। उसका दिमाग समझने की कोशिश कर रहा था, क्या यह सपना था? कमरे में हल्का अंधेरा था। खिड़की से आती चांदनी बस इतनी थी कि चीजों की परछाई दिख सके। उसने धीरे से सिर घुमाया। कमरा खाली था, सब कुछ सामान्य। उसने लंबी सांस ली और खुद से बुदबुदाया, सपना होगा। वो फिर से आंखें बंद करने ही वाला था कि रवि। इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ थी, और सबसे डरावनी बात, वो आवाज बिल्कुल उसकी मां जैसी थी। रवि एकदम से उठकर बैठ गया। उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने ध्यान से सुना। कोई हलचल नहीं, कोई कदमों की आवाज नहीं, बस सन्नाटा। उसने जल्दी से दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। 2:19 AM। उसका दिल अब धीरे धीरे तेज धड़कने लगा था। धक धक धक, इतना तेज कि उसे खुद अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, मां होगी, शायद पानी चाहिए होगा या कुछ काम होगा। लेकिन एक अजीब सी बात थी, उसकी मां कभी उसे इस तरह नहीं बुलाती थी, इतनी धीमी आवाज में, इतनी अजीब लहजे में। फिर भी रवि ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे अपनी नजर दरवाजे की तरफ घुमाई। दरवाजा बंद था, अंदर से कुंडी लगी हुई, कोई हलचल नहीं, कोई परछाई नहीं, और बाहर पूरा सन्नाटा। इतना गहरा सन्नाटा कि अब उसे लग रहा था जैसे ये आवाज बाहर से नहीं बल्कि उसके बहुत करीब से आई थी। रवि का गला सूखने लगा। उसने निगलने की कोशिश की, लेकिन डर अब धीरे धीरे उसके अंदर घर करने लगा था। और तभी रवि। इस बार आवाज पहले से भी ज्यादा करीब थी, जैसे कोई दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा हो और इंतजार कर रहा हो कि रवि जवाब दे। कुछ सेकंड बाद कमरे में फिर वही भारी खामोशी छा गई। रवि बिल्कुल स्थिर बैठा था। उसकी नजर दरवाजे पर जमी हुई थी, जैसे वो इंतजार कर रहा हो या शायद डर रहा हो कि अब क्या होने वाला है। और तभी तीसरी बार आवाज आई। इस बार थोड़ी ज्यादा साफ, थोड़ी ज्यादा पास। रवि, बाहर आओ। उसकी रीढ़ में अचानक एक ठंडी लहर दौड़ गई, जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा उसकी पीठ पर रख दिया हो। उसके हाथ अपने आप सख्त हो गए, सांसें तेज और उथली हो गईं। आवाज में कुछ अलग था, कुछ जो सही नहीं लग रहा था। वो उसकी मां की आवाज थी, लेकिन वैसी नहीं थी। उसमें एक अजीब सा खिंचाव था, एक खालीपन, जैसे शब्द तो वही हों, लेकिन उनके पीछे कोई इंसान नहीं। फिर भी सबसे डरावनी बात यह थी कि वो आवाज पहचान में आ रही थी, इतनी असली, इतनी जानी पहचानी कि दिमाग कह रहा था, जाओ दरवाजा खोलो। रवि ने धीरे धीरे अपने पैर नीचे रखे। फर्श ठंडा था, असामान्य रूप से ठंडा, जैसे कमरे का तापमान अचानक गिर गया हो। वो खड़ा हुआ, लेकिन उसके घुटनों में हल्की कंपकपी थी। उसने खुद को संभाला और एक कदम आगे बढ़ाया। टक, फर्श की हल्की आवाज, और उसी पल बाहर से हल्की सी सरसराहट, जैसे कोई भी उसकी हर हरकत सुन रहा हो।
रवि रुक गया। उसने सांस रोक ली। कुछ नहीं। फिर वही सन्नाटा। उसने फिर कदम बढ़ाया, धीरे धीरे दरवाजे की तरफ। हर कदम के साथ उसे लग रहा था जैसे आवाज और करीब आ रही है। नहीं, जैसे वो चीज दरवाजे के और करीब आ रही है। अब वो सिर्फ 2 कदम दूर था, दरवाजा सामने अंधेरे में डूबा हुआ। तभी रवि जम गया। अब उसे यकीन हो गया था, कोई है ठीक दरवाजे के बाहर। उसका गला सूख गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे डर था कहीं बाहर खड़ा वो उसकी धड़कन सुन ना ले। फिर धीरे से, बहुत ही धीमी आवाज में, दरवाजा खोलो। इस बार आवाज में एक अजीब सा आग्रह था, लेकिन साथ ही एक हल्की सी बेचैनी, जैसे उसे जल्दी हो। रवि का हाथ धीरे धीरे ऊपर उठा, दरवाजे के हैंडल की तरफ। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, इतनी कि वो खुद उन्हें रोक नहीं पा रहा था। जैसे ही उसका हाथ हैंडल के करीब पहुंचा, उसे अचानक महसूस हुआ कि दरवाजे के दूसरी तरफ कोई बहुत पास खड़ा है। इतना पास कि अगर दरवाजा खुला तो वो सीधे उसके सामने होगा। और तभी रवि। इस बार आवाज बाहर से नहीं आई, बल्कि ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास फुसफुसाया हो। रवि की सांस अटक गई। उसका हाथ हवा में ही रुक गया और अब डर पूरी तरह उसके अंदर उतर चुका था। तभी जैसे ही उसका हाथ दरवाजे के हैंडल को छूने वाला था, उसके दिमाग में अचानक एक आवाज गूंज उठी, उसकी दादी की, धीमी लेकिन सख्त। अगर रात में कोई नाम लेकर बुलाए तो कभी जवाब मत देना। रवि की उंगलियां वहीं रुक गईं। उसकी सांस अटक गई। दिल अब इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा सीने से बाहर निकल आएगा। दादी की आवाज फिर गूंजी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो तुम्हारी मां ही क्यों न लगे। उसकी आंखें धीरे धीरे फैल गईं, जैसे उसे पहली बार एहसास हुआ हो कुछ गलत है, बहुत गलत। रवि अचानक पीछे हट गया। उसका हाथ दरवाजे से दूर हो गया, लेकिन उसकी नजर अब भी उसी पर जमी हुई थी। कमरे में ठंड बढ़ती जा रही थी, इतनी कि उसकी सांसें हल्की हल्की दिखाई देने लगीं। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई, बस एक भारी दबाव भरा सन्नाटा। रवि ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजे के और करीब झुका। उसने अपना कान दरवाजे से लगा दिया। लकड़ी ठंडी थी, असामान्य रूप से ठंडी, जैसे दूसरी तरफ कोई गर्म नहीं, कुछ और खड़ा हो। उसने ध्यान से सुना। कोई सांस नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई कदमों की आवाज नहीं, लेकिन फिर भी उसे साफ महसूस हो रहा था, कोई वहां है, ठीक दरवाजे के उस पार खड़ा हुआ, बिल्कुल स्थिर, जैसे वो भी सुन रहा हो। रवि की पलकों में हल्की कंपकपी आई। उसने धीरे से पीछे हटने की कोशिश की। तभी अचानक रवि, उसका पूरा शरीर जम गया। इस बार आवाज वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। अब वो उसकी मां की नहीं थी। उस आवाज में कुछ टूट चुका था, कुछ बदल गया था, जैसे किसी ने उसकी मां की आवाज को खींचकर, मरोड़कर कुछ और बना दिया हो। अब वो आवाज भारी थी, गहरी थी और अजीब तरह से खाली। हर अक्षर जैसे अलग अलग बोला जा रहा हो। रवि का गला सूख गया। उसकी आंखें दरवाजे पर जमी थीं। फिर 1 सेकंड की खामोशी और फिर रवि, जवाब दो। अब उस आवाज में एक आदेश था, एक दबाव, जैसे वो सिर्फ बुला नहीं रही, मजबूर कर रही हो। रवि पीछे हट गया। उसके कदम लड़खड़ाए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अगर उसने एक शब्द भी कहा तो कुछ दरवाजे के उस पार से अंदर आ जाएगा। और सबसे डरावनी बात, अब उसे ये महसूस हो रहा था कि वो चीज सिर्फ दरवाजे के बाहर नहीं, बल्कि उसके बहुत करीब आ चुकी है। अब रवि डर और गुस्से के बीच फंस चुका था। उसके अंदर 2 आवाजें लड़ रही थीं। एक कह रही थी, चुप रहो, मत बोलो। दूसरी और तेज और बेचैन, देखो कौन है,
सामना करो। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं, हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन इस बार उसने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। उसने अचानक हिम्मत जुटाई और पूरी ताकत से चिल्लाया, कौन है? जैसे ही उसके शब्द हवा में गूंजे, सब कुछ एक पल में रुक गया। न हवा की हलचल, न झींगुरों की आवाज, न दूर के कुत्तों का भौंकना, यहां तक कि उसकी अपनी धड़कन भी जैसे एक सेकंड के लिए थम गई हो। कमरे में एक अजीब सा दबाव भर गया, जैसे हवा भारी हो गई हो। रवि वहीं खड़ा था, उसकी आंखें दरवाजे पर जमी हुई, सांस रोके हुए। कुछ सेकंड या शायद कुछ मिनट, उसे खुद समझ नहीं आया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। दरवाजे के उस पार कुछ था, और अब वो शांत नहीं था। खर जैसे कोई नाखून लकड़ी की सतह पर धीरे धीरे रगड़ रहा हो। रवि की रीढ़ में फिर से ठंड दौड़ गई। उसने अनजाने में एक कदम पीछे लिया, और तभी उसकी नजर दरवाजे के नीचे गई, जहां से हल्की सी चांदनी अंदर आ रही थी। उस रोशनी में कुछ हिला, एक परछाई धीरे धीरे लंबी होती हुई, फैलती हुई, जैसे दरवाजे के ठीक नीचे कोई खड़ा हो और झुक रहा हो। रवि की आंखें फैल गईं, उसकी सांस अटक गई। वो परछाई सामान्य नहीं थी, वो इंसानी पैरों जैसी नहीं लग रही थी, न ही उसका आकार सही था। जैसे कोई चीज अंदर झांकने की कोशिश कर रही हो। फिर वो परछाई अचानक तेजी से हिली। रवि डर के मारे पीछे हट गया। उसका पैर फिसला और वो लगभग गिर गया, लेकिन उसकी नजर अब भी उसी परछाई पर थी। और तभी दरवाजे के दूसरी तरफ से एक बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज आई। अब वो आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी। न वो उसकी मां थी, न कोई इंसान। वो कुछ और था, कुछ जो अब अंदर आने की कोशिश कर रहा था। रवि पीछे हट गया, उसकी पीठ दीवार से टकराई। दिल अब बेकाबू हो चुका था। धक धक धक, इतना तेज कि उसे लग रहा था सीने से बाहर निकल आएगा। उसकी आंखें अब भी दरवाजे पर जमी हुई थीं, जहां कुछ देर पहले वो परछाई हिली थी। लेकिन अब सब कुछ फिर से शांत था। न कोई आवाज, न कोई सरसराहट, न वो फुसफुसाहट। जैसे जो भी था अचानक गायब हो गया हो। रवि ने हिम्मत करके धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाया। उसका शरीर अब भी कांप रहा था। वो दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। कुछ सेकंड तक बस उसे घूरता रहा। फिर बहुत धीरे से उसने नीचे झुककर दरवाजे के नीचे की दरार से बाहर देखने की कोशिश की। बाहर अंधेरा था, गहरा, अजीब सा अंधेरा, लेकिन कोई नहीं था। रवि ने राहत की एक लंबी सांस ली। उसने सोचा, शायद ये सब मेरा वहम था। लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज अब भी कह रही थी, कुछ था। उस रात वो फिर नहीं सो पाया, बस बिस्तर पर बैठा रहा, सुबह होने का इंतजार करता हुआ। जैसे ही पहली रोशनी कमरे में आई, रवि ने तुरंत दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, लेकिन इस बार उस हवा में कुछ अलग था। रवि बाहर निकला और तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वो जम गया। उसके घर के ठीक बाहर मिट्टी पर निशान थे, पैरों के निशान, लेकिन वैसे नहीं जैसे इंसानों के होते हैं। वो निशान उल्टे थे, जैसे एड़ी आगे हों और उंगलियां पीछे। और सबसे डरावनी बात, उनकी गहराई, जैसे जो भी था वो बहुत भारी था या बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा था। रवि धीरे धीरे उन निशानों के पीछे चला।
हर कदम पर उसका डर बढ़ता जा रहा था। निशान सीधे उसके दरवाजे से शुरू होते थे और फिर आगे बढ़ते जाते थे, गांव के बाहर की तरफ। अब तक कुछ गांव वाले भी वहां आ गए थे। उन्होंने जैसे ही वो निशान देखे, उनके चेहरों का रंग उड़ गया। एक बुजुर्ग आदमी धीरे से बोला, ये वही है। दूसरा आदमी फुसफुसाया, किसी ने जवाब दिया था क्या? रवि चुप रहा, उसका गला सूख चुका था। गांव वाले उन निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़े और वो निशान उन्हें ले गए गांव के किनारे, जहां से शुरू होता था घना जंगल। वो जंगल जहां के बारे में कहा जाता था कि जो अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। निशान सीधे उसी जंगल के अंदर जा रहे थे और वहां जंगल के मुहाने पर वो अचानक गायब हो गए, जैसे जो भी था वो यहीं से अंदर चला गया। रवि वहीं खड़ा था, जंगल को घूरता हुआ, और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। कल रात अगर उसने दरवाजा खोल दिया होता या अगर उसने जवाब दे दिया होता तो शायद आज ये निशान उसके नहीं बल्कि उसके साथ जाते हुए दिखते। गांव वालों ने बताया यह पहली बार नहीं था। एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे बोलने लगा, जैसे हर शब्द के साथ कोई पुरानी याद जाग रही हो। सालों पहले एक लड़का था, उसे भी इसी तरह बुलाया गया था। दूसरा आदमी बोला, उसने जवाब दे दिया। कुछ सेकंड की खामोशी और फिर वो कभी नहीं मिला। गांव में खड़े लोग अब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। डर उनकी आंखों में साफ दिख रहा था। एक और औरत आगे आई, उसकी आवाज कांप रही थी। मेरे भाई के साथ भी यही हुआ था। रात को किसी ने उसका नाम लिया, वो बाहर गया और वापस नहीं आया। रवि का दिल बैठ गया। हर कहानी एक जैसी थी, रात, आवाज, नाम और फिर गायब। और हर बार बस एक चीज मिलती थी, पैरों के निशान, जो हमेशा जंगल की ओर जाते थे। कोई वापसी के निशान नहीं, कोई संघर्ष के निशान नहीं, बस एक सीधी दिशा। जैसे जो भी उन्हें बुलाता था उन्हें खुद चलकर अपने पास ले जाता था। रवि चुप था, पूरी तरह चुप। वो अब समझ चुका था कि ये कोई कहानी नहीं थी, ये सच था। उसने कल रात जवाब दिया था, उसने कौन है कहा था, और शायद बस उसी वजह से वो चीज अंदर नहीं आई। लेकिन क्या वो सच में बच गया था? उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। रवि अब पहले जैसा नहीं रहा। वो रात को जल्दी सोने की कोशिश करता, लेकिन नींद अब उसके पास नहीं आती थी। हर छोटी आवाज उसे चौंका देती, हवा की सरसराहट, खिड़की की हल्की आवाज या अपनी ही सांसें। सब कुछ डरावना लगने लगा था। और कभी कभी जब सब कुछ शांत होता, बहुत शांत, उसे लगता कोई उसे देख रहा है। और फिर कभी कभी उसे वही आवाज सुनाई देती, रवि। वो तुरंत आंखें खोल देता, चारों तरफ देखता, कोई नहीं। लेकिन अब वो जानता था वो आवाज वापस आ सकती है और अगली बार शायद उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो आज रात जब आप सोने जाएं और चारों तरफ सन्नाटा हो, अगर आपको कोई आवाज सुनाई दे जो आपका नाम ले, धीरे से, प्यार से, जानी पहचानी, तो जवाब मत देना। चाहे वो आपकी मां की आवाज हो या किसी अपने की, क्योंकि हर आवाज वो नहीं होती जो आप समझते हैं। कुछ आवाजें सिर्फ बुलाती नहीं हैं, आपको अपने साथ ले जाती हैं। अगर वापस आना चाहते हो, सब्सक्राइब करो।